श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। अभी की जो लीला है इसका अंदाज ही कुछ अलग है। बाबा को शुरू में एक मांत्रिक के रूप में जो देखा जाता था ना, वो कितना गलत था। और बाबा प्रत्यक्ष भगवान परब्रह्म का अवतार कैसे है, ये जताने वाली कथा है। बंबई के श्री दाया भाई दामोदर दास मेहता एक गुजराती गृहस्थ थे। सीपी टैंक में उनकी खुद की हार्डवेयर एंड पेंट की दुकान थी, रही बाजू में ही, माधव बाग के बाजू में सीपी टैंक में वो रहते थे। ये आदमी को अच्छा चल रहा था, व्यवहार वगैरह सब, व्यापार उसका वगैरह में वृद्धि हो रही थी, मतलब ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन कुछ ज़्यादा करने की उम्मीद थी। 1945 तक ये आदमी को साईं बाबा का कुछ अता पता नहीं था, उनका नाम भी सुना नहीं था। एक दिन उनको साईं बाबा का गुजराती में लिखा हुआ, शायद ये वामन राव प्रागजी पटेल, प्राणनाथ पटेल, मतलब स्वामी साई शरणानंद, इन्होंने लिखा हुआ होगा, वो मिल गया। और वो जैसे वो पढ़ते गए, उनकी श्रद्धा और दृढ़ होती गई, भक्ति बढ़ती गई, बाबा के ऊपर उनका पूरा विश्वास बैठ गया। अभी इनका एक काम अटका होता है, इनको ना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो लेना होता है, माल इंपोर्ट करने के लिए, माल एक्सपोर्ट करने के लिए, ये लाइसेंस की जरूरत है। बड़े मतलब शिद्दत से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। बाबा को प्रार्थना की, बाबा मुझे लाइसेंस मिलने दो, मैं आपके दर्शन को इमीडिएटली आ जाता हूँ। और अगली टाइम उन्होंने जब वो कोशिश की, बिना किसी प्रयास से उनको लाइसेंस मिल गया। बड़े खुश हो गए, बोले ये बाबा की कृपा है। और वो लाइसेंस के माध्यम से उन्होंने व्यवसाय अपना फैलाना चालू कर दिया, विस्तार करना चालू किया। और एक ही साल में उनको 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। इमीडिएटली दूसरे साल 1946 में वो शिरडी गए, दर्शन लिए बाबा के, और अपनी मन्नत उन्होंने पूरी कर ली। अब ये जो इन्होंने अपनी एक आप बीतिया और बताई है वो बड़ी मजेदार है। बाबा को ये भूत प्रेत पिशाच तावीज कोई दारू गंडा, ये करनी धरनी, इसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। वो बोले भक्ति करते रहो, भक्ति पर विश्वास रखो, इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी कारणवश उसको कुछ वो अनुभूति देने के लिए बाबा ने एक घटना उसके जीवन में लाई। वो जहाँ वो सीपी टैंक में रहते थे ना, माधव बाग के आजू बाजू में, वहाँ एक अफवाह फैल गई थी कि वहाँ एक सुतार रहता था। वो सुतार का भूत उधर वो आजू बाजू में घूमता है, उसका पिशाच जो है वो आजू बाजू में घूमते रहता है और हर एक को पकड़ता है। हालांकि इसके नौकर को भी उसने पकड़ा था, बोले नौकर भी वही रहता था, उसको भी पकड़ा था। और उनकी जो चाल है, वो चाल के अंदर के बहुत सारे लोग उससे बाधित हो गए थे, प्रताड़ित हो गए थे। अब इसको भी लगा था कभी ना कभी यार ये सुतार मुझे पकड़ लेगा, तो मैं कुछ उसका तांत्रिक मांत्रिक से कुछ करूं। अब बाबा के होते हुए तांत्रिक मांत्रिक, वो बाबा के ऊपर श्रद्धा तो थी वो, लेकिन सबूरी कहीं कम पड़ी होगी, श्रद्धा सबूरी के साथ में रहता था। लेकिन किसी वो चपेटे में आ गया और वो मांत्रिक के पास एक तावीज बनाया और तावीज गले में लगाया। बोले अभी कैसे भूत आता है देखते हैं। बाबा की प्रार्थना वगैरह तो करता था। एक दिन रात को वो सुतार का भूत उसके गले में आके बैठ गया, बड़ा छटपटा रहा है, वो ये कर रहा है। उतने में मुझे बोले बाबा बचाओ मुझे, ये आ गया है। बाबा ने बोला अरे सवेरे से मैं लठ लेके तेरे पीछे रखा हूं तेरा संरक्षण करने के लिए,
इसमें विश्वास क्यों क्यों रखता है जब मैं हूं तो? बाबा ने बोला पहले एक काम पहले करो, वो तावीज फेंक 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 दे, निकाल के तोड़ के फेंक दे। अब वो जो सुतार था वो तावीज निकालने नहीं दे रहा था, तावीज निकालने दे रहा था। वो जो भूत है जो छाती में बैठ के बैठा था, जो तो इन्होंने जोर लगाया डाया भाई ने, और उसको एक अंग पे हो गया, तोड़ के फेंक दिया। अब ये इसको दृष्टांत मानो या सपना मानो, लेकिन वो हुआ जरूर। उसके बाद वो जो भाग गया, वो बड़े जोर से वो भूत, वो जो है, वो जो पिशाच है, वो भाग गया। सवेरे जब जागरूक हुए तो देखा कि गले में वो तावीज नहीं है, वो कोई कॉर्नर में जाके ऐसा पड़ा हुआ है। और बाबा की तस्वीर के पास उन्होंने देखा, बाबा भूल हो गई मुझसे। इसी भूल के कारण क्या हुआ था, वो डर बैठा है ना अंदर, वो खुद टाइफाइड से बीमार हो गए थे। उसके वो टाइफाइड से अंदर घर के परिवार के सदस्य भी टाइफाइड से बीमार हो गए थे। तो उन्होंने बोला बाबा गलती तो हो गई, डर के मारे मेरी ये हालत हो गई, टाइफाइड हो गया। और एक दिन वो उसको परहेज होता है, कुछ व्रत पालने पड़ते हैं, उसको कुछ वो डिसिप्लिन रहती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन उन्होंने वो परहेज तोड़ दिया और कुछ खा लिया। उसकी वजह से हुआ ये कि वो जो टाइफाइड है वो उलट गया। अब डबल टाइफाइड बोले तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है, जानलेवा होता है वो। खैर उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा की पूजा अर्चा चालू रखी। तो बोले बाबा मैं सपरिवार आपको आके वहाँ 101 रुपये का संस्थान को भेंट दूंगा, मुझे लेकिन मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो प्रभु, लेकिन इसमें से बाहर निकालो। पूरा परिवार टाइफाइड से बाहर निकला 15 दिन में। फिर यथावकाश वो वहाँ गए, साईं बाबा संस्थान को 101 रुपये की उन्होंने जो उनके जो देनी थी, दान देना था, वो दान दे दिया। देखिए इसमें क्या सीख मिलती है हमें। ये भूत पे पिशाच वगैरह वो जो योनि है, बहुत बार बाबा ने इसकी अनुभूतियां दी है लोगों को। साई सच्चरित में और पैरेलल लिटरेचर में बहुत सारे इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं, लेकिन वो अपने को कुछ नहीं करते। हाँ, अगर वो बाबा की भक्ति में आप हो तो ये भूत पिशाच मांत्रिक तांत्रिक जादू टोना, इस पर जरा भी विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। और ये आप लोग को कुछ बाधा कर नहीं सकते, कुछ प्रताड़ित नहीं कर सकते। यही सीख बाबा ने इस लीला के माध्यम से हमें दी है। आज हम यहाँ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई, अलग से हटकर ऐसी बाबा की लीला लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।